नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। हमेशा की तरह फिर आपसे कहूँगा कि स्टैटिक जीके का वीडियो आप लोगों को समय समय पर अवेलेबल हो रहा है। इसमें वो सभी क्वेश्चन शामिल हैं जो क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी जो एग्ज़ाम है, होने वाली जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपका नाम जो है वो कट ऑफ लिस्ट में ज़रूर आना चाहिए। आप लोगों को सबको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो आपकी एग्ज़ाम में हमारे अकॉर्डिंग बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमेशा हम लोगों से मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से क्या होता है, टेक्निकल एरर हो जाती है और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। पढ़िए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जीआई टैग वाली वस्तु बिहार से रिलेटेड है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो जीआई टैग और वस्तु क्या बोल रहा है, बिहार से संबंधित है। अब देखिए उस चीज को समझिए, क्या बोल रहा है वो कि जीआई टैग होता क्या है। देखिए सरल भाषा में यदि हम देखें तो जीआई टैग इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भौगोलिक संकेतक। ये सरकार के द्वारा स्पेशल प्रोडक्ट को दिया जाता है, स्पेशल राज्य के स्पेशल उत्पादों को दिया जाता है ना। जैसे भाई मध्य प्रदेश का कोई ऐसा उत्पाद है जो उत्पाद हमें सिर्फ क्राइटेरिया मध्य प्रदेश तक ही सीमित है, लेकिन उसका क्राइटेरिया हमको पूरे भारत में उसको उसकी पब्लिसिटी करना है, उसकी मार्केटिंग करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को क्या करें, परचेस करें या उस प्रोडक्ट का यूज़ करें। तो इसलिए गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट को, कुछ प्रोडक्ट को राज्यों के जीआई टैग देती है, जिससे उनका क्या होता है, पूरे भारत में विस्तार होता है। तो जीआई टैग की बात करूं तो सबसे पहले जीआई टैग जो दिया गया था वो 2004 में दिया गया था। किसको दिया गया था भाई, आपकी दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ठीक है। चाय हमें मालूम है कि चाय के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर कंट्री है, सबसे बड़े उपभोक्ता हैं हम। और चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चाइना में होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ बिहार की बात हो रही है, तो बिहार की कतरनी चावल जो है, ठीक है, इसको दिया। ये अकेला कतरनी चावल भी नहीं है, जैसे कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। हम देखें तो मधुबनी पेंटिंग्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मधुबनी पेंटिंग्स जो है उसका संबंध है बिहार से, और मधुबनी पेंटिंग्स को भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला है। बिहार की कई सारी वस्तुओं को भी जीआई टैग गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल कौन सी थी? स्वदेशी रूप से विकसित पहली मिसाइल की बात कर रहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। अगला, मालाबार अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए मालाबार अभ्यास जो है बेटा वो 1992 में शुरू हुआ था, और ये जो अभ्यास है ये भारत की नौसेना और आपकी अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के बीच में ये अभ्यास होता है। 1992 से ये अभ्यास शुरू हुआ। समय समय पर इसमें जापान की भी एंट्री होती है, समय समय पर इसमें ऑस्ट्रेलिया की। तो पहले ये त्रिस्तरीय हुआ, फिर इसमें एंट्री किसकी हुई, ऑस्ट्रेलिया की हुई। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है ये भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच शुरू हुआ था, और इसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या है, स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक का समर्थन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपका कहाँ आएगा बेटा, मध्य प्रदेश में आएगा। और मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम क्या है, मंडला। मंडला जिले में चुटका जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया? स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1957 में, ठीक है, अक्टूबर 1957 में हुआ था। और ये यूएसएसआर, सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अविभाजित रूस इसको हम बोल सकते हैं, इसने इसको लॉन्च किया था। अगला देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, हमेशा की तरह रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। पूछने वाले को ये नहीं पता कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, उसको ये नहीं पता कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत से जाने वाले कौन थे, राकेश शर्मा। भारत से जाने वाले कौन थे अंतरिक्ष में, राकेश शर्मा। और वर्ल्ड में जाने वाले कौन हुए, यूरी गागरिन। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन जो है वो जोधपुर में है। और जोधपुर कहाँ है भाई? राजस्थान में। और इसका नाम है भड़ला सोलर पार्क। क्या नाम है भाई? भड़ला सोलर पार्क। ठीक है, तो ये भारत का जो है ये क्या हो गया भाई? ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क हो गया। और ये आपका कहाँ पर आ गया भाई? राजस्थान में आ गया। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग हमें किस पठार में मिलेंगे? आयरन के उद्योग और स्टील उद्योग हमें किस पठार में मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार में। इसको भी हमें ध्यान रखना है। आयरन और स्टील के उद्योग सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर के पठार में मिलते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज पुकोड़े लेक लोकेटेड? पुकोड़े झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पुकोड़े झील जो है वो कहाँ पर आएगी? आपके केरल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरल। पुकोड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए अगला देखिए। सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील कहाँ पर हो जाएगी आपकी? राजस्थान में हो जाएगी। सही आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान। भारत में केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? एगमार्क्स होते हैं, प्रोडक्ट को एगमार्क दिया जाता है। तो एगमार्क प्रयोगशाला जो है वो कहाँ पर आएगी? आपकी नागपुर में है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला देखिए, ब्लू फ्लैग कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? देखिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम क्या होता है? जो समुद्री तट है, ठीक है, उनको ब्लू फ्लैग में शामिल किया गया है। इनका मेन उद्देश्य क्या है? ये सभी है। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य, पर्यावरण के लिए जिम्मेदार समुद्री तटों की पहचान करना, जल क्रीड़ाओं को मतलब स्पोर्ट्स, पानी के जो स्पोर्ट्स हैं उनको प्रोत्साहित करना, समुद्र तट के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, ये सभी है। लेकिन प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है कि पर्यावरण के लिए जिम्मेदार समुद्र तटों की क्या करना? पहचान करना। ये उसका प्राथमिक उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, भारत के 12 समुद्र तट जो हैं, ठीक है, वो ब्लू फ्लैग कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सरकार ने 12 समुद्र तटों को इसमें शामिल किया है। ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। हमको ध्यान है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? नेवली, कोराडी, केगा या बरूनी? तो कहाँ पर है भाई? केगा में है। ठीक है, केगा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला देखिए, हरिमऊ शक्ति भारत और देश देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। देखिए कई देश या एक से ज़्यादा देश, ठीक है, 2 3 4 5 कई देश हो सकते हैं, मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइज का अलग अलग नाम होता है, जैसे गरुड़, गरुड़ शक्ति, है ना, किरण, कई तरीके की एक्सरसाइज हो सकती है। उसमें से हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच जो है वो एक सैन्य अभ्यास है 2024 का। ठीक है, अभी दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2024 में हरिमऊ शक्ति जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? कहाँ पर किया गया ये एक्सरसाइज? मलेशिया में की गई। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। देखिए नाम ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नाम ज़रूर आ सकते हैं कि बताइए गरुड़ किससे है, गरुड़ शक्ति किससे है, ठीक है, आपका हरिमऊ किससे है, ठीक है, इंदिरा किससे है, कई नाम एग्जाम में पूछ सकता है वो। चलिए आगे देखिए, किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक सिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया? ठीक है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सबसे पहले किया था किसने? रूस ने। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? रशिया आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है मुरी एल्यूमिनिया संयंत्र। और मुरी एल्यूमिनिया संयंत्र कहाँ है बेटा? झारखंड में। भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम संयंत्र जो है वो क्या आएगा आपका? मुरी एल्यूमिनिया संयंत्र। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत जो है वो उड़ीसा के राउरकेला में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सअप सब यूज़ करते हैं, आप मैं सब यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सअप को कब स्थापित किया गया था? तो व्हाट्सअप की स्थापना हुई थी 2009 में। ध्यान रखिएगा इस बात को। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2009। पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? तो पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग जो है बेटा वो कहाँ पर आएगा? आपके महाराष्ट्र में आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा इस बात को।
इनमें से कौन एलेम्बिक ग्रुप का संस्थापक नहीं है? जैसे भारत में कई सारे ग्रुप हैं, वैसे ही एक एलेम्बिक ग्रुप है ना, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है भाई? एलेम्बिक ग्रुप का बड़ोदरा में। अब इसके फाउंडर मेंबर्स में से कौन नहीं है? टी के गज्जर हैं, ठीक है, कोटी भास्कर भी है, वी डी अमीन भी है, वी एस रेड्डी नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके का एक ग्रुप है, एलेम्बिक भारत का ग्रुप है, जो अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करता है, कई सारे प्रोडक्ट में, कई सारे बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। तो इसके संस्थापक में वी एस रेड्डी नहीं है। इसका हेड ऑफिस जो है वो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? बड़ोदरा में। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश करी? मौलिक कर्तव्य शामिल किए थे कब? स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है। और किस आर्टिकल में किए थे बेटा? ये आर्टिकल नंबर 51 ए में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 9 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश करी थी, ठीक है। 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश करी थी, सरकार ने कितने कर दी है? 11 मौलिक कर्तव्य। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 11वां। 11वां जो है वो आपका 86वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में जोड़ा गया सन 2002 में। कब जोड़ा गया बेटा? सन 2002 में। इसमें यह है कि बच्चों को, ठीक है, बच्चों को 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना हर माता पिता का, हर पेरेंट्स का, हर गार्जियन का क्या होगा? कर्तव्य होगा। तो स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, रूस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का राजनीतिक वास्तुकार किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एम स्वामीनाथन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का वास्तुकार कहा जाता है किसे? एम स्वामीनाथन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोल ऑफ न्यू मशीन, सोल ऑफ न्यू मशीन को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? एक पुस्तक है सोल ऑफ न्यू मशीन, और उसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस अवार्ड से इस बुक को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम, है ना, सोनू आएगा, सोनू निगम को ग्रैमी अवार्ड दिया गया? तो ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है भाई? संगीत के क्षेत्र में। और इनका जो एल्बम था जिसका नाम था मुबारका, मुबारका के लिए सोनू निगम को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली, जो आर्मी के लिए एक अच्छे काम करता है उसके लिए युद्ध में अच्छा काम करता है तो युद्ध सेवा पदक दिया जाता है। और पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? मिंटी अग्रवाल, ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड कौन सा हो जाएगा आपका? भारत रत्न हो जाएगा, ये तो सबको मालूम है। और सबसे पहले भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी कब? 1954 से देना शुरू किया था इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? माता टीला बांध जो है वो नदी कौन सी आ जाएगी आपकी? बेतवा रिवर पर बना है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी भाई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस चीज़ को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे जिनका हमने आंसर किया, और बेटर तरीके से मुझे लगा कि इसके आंसर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होने वाली है। थैंक यू सो मच।